ओम शांति। 14 फरवरी 2026 की ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मुरली के मुख्य पॉइंट। शिव बाबा कहते हैं आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है क्योंकि निराकार शिव बाबा का जयंती है, अवतरण है। शिवरात्रि यही ब्राह्मणों का ईश्वरीय जन्म है और संगम युग की शुरुआत का स्मृति दिवस है। इस दिन भगवान शिव बाबा स्वयं अपने बच्चों को बधाइयाँ देते हैं। देवता सतयुग में पूज्य है पर ब्राह्मण संगम पर शिव बाबा के सीधे संतान बनते हैं। ऊंचते ऊंच परमात्मा के बाद ब्राह्मणों का स्थान है, इसलिए स्वयं को सर्वोत्तम सौभाग्यशाली समझकर रूहानी नशे में रहना है। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं। रूहानी बाप और जिस्मानी दादा, इसलिए बाप दादा कहा जाता है। वर्षा बाप से दादा द्वारा मिलता है। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। पुरानी दुनिया समाप्त होनी है, नई दुनिया की स्थापना निश्चित है, इसलिए अभी से तैयारी करनी है। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। का सार। मीठे बच्चे, तुम सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। तुम्हें स्वयं भगवान बधाइयाँ देते हैं। मीठे बच्चे, आज शिव बाबा कहते हैं कि हम सब ब्राह्मण कुलभूषण, हम सब ब्राह्मण फैमिली कितने सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हम ईश्वरीय संतान हैं। इसलिए और सतयुग दुनिया में दैवीय संतान हैं और हमारे साथ स्वयं भगवान हमारे साथ है। हमें एडॉप्ट किया है, हमें पढ़ाते हैं, हमारा पालना करते हैं। इसलिए शिव बाबा हमारा पालना भी करते हैं, रोज़ पढ़ाते भी हैं। इसलिए हम कितना सौभाग्यशाली हो गए, ईश्वरीय संतान हो गए। इसलिए शिव बाबा कहते हैं दुनिया वाले ढूंढ रहे हैं, भगवान को ढूंढ रहे हैं, टिक्कर बित्तर में कहाँ कहाँ गए हैं। तो हमें फिर स्वयं भगवान मिल गया, हमें फिर स्वयं भगवान आकर अपने गोद में ले लिया है। इसलिए शिव बाबा कहते हैं तुम कितने भाग्यशाली हो, दुनिया से भी तुम कितने भाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। तुम्हें स्वयं भगवान बधाइयाँ देते हैं। प्रश्न, बाप बच्चों को संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सतयुग में नहीं, क्यों? उत्तर में शिव बाबा कहते हैं क्योंकि सतयुग तो है ही आदि का समय, स्टार्ट का समय है। सतयुग तो है ही शुरुआत का समय। उस समय सारी सृष्टि का समाचार अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे सुनाएं? जब तक सर्किल रिपीट ही नहीं हुआ है तब तक समाचार सुना नहीं सकते। सतयुग दुनिया में सब संपन्न होते हैं, वहाँ देवी देवताएं शक्तिशाली होकर वहाँ राज्य कर रहे हैं। बाबा से वर्षा में स्वर्ग दुनिया लेकर वहाँ जाकर राज्य कर रहे हैं, संपन्न है सभी। तो वहाँ शिव बाबा सतयुग दुनिया में ये ज्ञान देने नहीं आते हैं क्योंकि सब संपन्न है, सुखी हैं। तो बाबा कहते हैं उस समय सारे सृष्टि का समाचार अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सतयुग में कैसे सुनाए? जब तक ये चक्र रिपीट नहीं हुआ तब तक समाचार सुना कैसे सकते? बाबा कहते हैं जब तक ये चक्र रिपीट नहीं होगा तब तक समाचार कैसे सुना सकते हैं? संगम पर ही तुम बच्चे बाप द्वारा पूरा समाचार सुनते हो। संगम पर ही शिव बाबा हमें ज्ञान देते हैं, हमें सृष्टि का समाचार सुनाते हैं। ये ड्रामा का तुम्हें ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है संगम पर, और दुनिया वाले अभी भी ज्ञान नहीं मिल रहा है, अभी भी सो रहे हैं ज्ञान की नींद में। लेकिन हमें बाबा ने आकर रोशनी दिया है, हमें सतमार्ग बताया है स्वर्ग दुनिया में लायक बनने के लिए। तो इसलिए संगम पर ही तुम बच्चों को बाप द्वारा पूरा समाचार सुनाते हैं, तुम्हें ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है।
अच्छा, ओम शांति। आज है त्रिमूर्ति शिव जयंती सो ब्राह्मण जयंती सो संगम युग जयंती का शुभ दिवस। शिव जयंती बहुत है जिनको बाबा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार की ग्रीटिंग भी नहीं दे सकते। बहुत है जिनको पता ही नहीं है कि शिव बाबा कौन है, उससे क्या मिलता है, वह ग्रीटिंग क्या समझ सकते हैं, वह ग्रीटिंग्स बाबा की निमंत्रणा क्या समझेंगे। नए बच्चे बिल्कुल समझ न सके। यह है ज्ञान का डांस, कहते हैं ना, श्री कृष्ण डांस करता था। यह श्री कृष्ण डांस करता था, यहाँ बच्चियाँ राधे कृष्ण बन डांस करती है, परंतु डांस की तो बात ही नहीं। वह तो वहाँ सतयुग में बचपन में प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। बच्चे जानते हैं यह बाप दादा है। दादा को ग्रेट फादर कहा जाता है। यह दादा तो हुआ जिस्मानी फादर। यहाँ तो वंडरफुल बात है, वह दादा है रूहानी और यह है जिस्मानी। इनको कहते हैं बाप दादा। बाप से दादा द्वारा वर्षा मिलता है, बाप से दादा द्वारा वर्षा मिलता है। वर्षा है बाबा कहते हैं वर्षा है दादे का, ग्रैंडफादर का, सब आत्माएं ब्रदर्स है, तो वर्षा बाप से मिलता है। सब आत्माएं एक आपस में भाई भाई है। भाई भाई को वर्षा नहीं दे सकते। पिता है, दुनिया में भी पिता ही भाई को वर्षा देता है, भाई भाई को वर्षा नहीं दे सकते। इसी तरह स्वयं परम पिता शिव बाबा भी हम सब आत्माओं को वर्षा देते हैं। स्वर्ग दुनिया बाप कहते हैं कोई देहधारी हमें वर्षा नहीं दे सकते हैं। बाप कहते हैं तुम आत्माओं को अपना शरीर अपनी कर्मेंद्रिय है, मुझे निरंतर अपना शरीर अपनी कर्मेंद्रियां है, मुझे निराकार कहते हैं। जरूर मुझे शरीर चाहिए ना। शिव बाबा का कोई शरीर नहीं है, वो ज्योति बिंदु स्वरूप विदेही परम पिता परमात्मा है, तो इसलिए उनका कोई शरीर नहीं, निराकार है। बाबा कहते हैं जरूर मुझे शरीर चाहिए। ब्रह्मा तन द्वारा हम सब बच्चों को ज्ञान देते हैं सृष्टि में, तब तो बच्चों को राजयोग सिखलाऊं अथवा ब्रह्मा तन में आकर हम सबको राजयोग सिखलाते हैं। मनुष्य से देवता पति से पावन बनाने का मार्ग बताऊं, वाह मूत पलिती कपड़ धो, जरूर बड़ा धोबी होगा। शिव बाबा धोबी भी है, हमारे आत्मा को साफ करते हैं। आत्मा में जो कीचड़ है वो सब पाप सब खत्म करते हैं। सारे विश्व की आत्माएं और शरीर धोता है। ज्ञान अमृत से शिव बाबा हमारे आत्मा को धुल देते हैं। सारे विश्व की आत्माएं और शरीर धोता है। ज्ञान और योग से तुम्हारी आत्मा को धोया जाता है। आज तुम बच्चे आए हो, जानते हो हम शिव बाबा को बधाइयाँ देने आए हैं। बाप फिर कहते हैं शिव बाबा हमें इतना शक्ति देते हैं, वही शक्तियों से पाप धुल जाता है। तो बाबा कहते हैं जितने हो, आज तुम बच्चे आए हो, जानते हो हम शिव बाबा को बधाइयाँ देने आए हैं क्योंकि शिव जयंती है। बाप फिर कहते हैं कि तुम जिसको ग्रीटिंग्स देते हो, निमंत्रण देते हो, वो बाप भी तुम बच्चों को ग्रीटिंग्स देते हैं क्योंकि तुम बहुत सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। तुम बाबा कहते हैं बच्चे तुम बहुत भाग्यशाली हो, देवताएं इतने उत्तम नहीं है जितने तुम हो, देवी देवताएं भी इतने उत्तम नहीं जितना तुम हो, ब्राह्मण देवताओं से ऊंचे है, ऊंचते ऊंचे है। बाप फिर वह आते हैं ब्रह्मा तन में, वह आते हैं ब्रह्मा तन में, उनके तुम बच्चे बहुत ऊंचते ऊंच ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मणों की है चोटी, ब्राह्मणों की है चोटी, उसके नीचे है देवताएं, सबसे ऊपर है बाबा। बाबा ने तुम बच्चों को ब्राह्मणियाँ बनाया है, स्वर्ग का वर्षा देने एडॉप्ट किया है। इन लक्ष्मी नारायण के देखो कितने मंदिर बनाते हैं, माथा टेकते हैं,
भारतवासियों को यह तो मालूम होना चाहिए ना कि यह भी मनुष्य हैं। लक्ष्मी नारायण दोनों अलग अलग हैं। यहाँ तो एक मनुष्य के दोनों नाम रखे हैं। एक का नाम लक्ष्मी नारायण अर्थात अपने को विष्णु चतुर्भुज कहते हैं। लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण नाम रखे लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण नाम रखाए हैं तो चतुर्भुज हो गए ना। वह विष्णु तो है सूक्ष्म वतन का एम ऑब्जेक्ट। तुम इस विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक है। विष्णु की है 4 भुजा, 2 लक्ष्मी की 2 नारायण की। तुम कहेंगे हम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं। अच्छा बाप की महिमा का गीत सुनाओ। अच्छा बाप की महिमा का गीत सुनाओ। कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। सारी दुनिया में भोला भगवान, सारी दुनिया में शुरू से लेकर अब तक कोई की भी इतनी महिमा नहीं है सिवाय एक के। नंबरवार तो है ही, सबसे ज्यादा सर्वोत्तम महिमा है ऊंचते ऊंच परम पिता परमात्मा शिव की, जिसके तुम 100 बच्चे हो। सबसे बड़ी महिमा है शिव बाबा की, जिसके तुम सब आत्माएं बच्चे हो। कहते हो हम ईश्वर के संतान हैं। ईश्वर तो स्वर्ग रचता है, फिर तुम नरक में क्यों पड़े हो? ईश्वर ने स्वर्ग रचा है सतयुग दुनिया, फिर बाबा कहते हैं तुम नरक में क्यों पड़े हो? स्वयं शिव भगवान शिव पिता आकर हमें पढ़ा रहे हैं संगम युग में गुप्त रीति से ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। ओम ओम शांति। तो बाबा कहते हैं फिर तुम क्यों नरक में पड़े हो? क्यों पढ़ाई नहीं पढ़ सकते? ईश्वर का यहाँ जन्म है। क्रिश्चियन कहेंगे ईश्वर का यहाँ भारत बाबा कहते हैं ईश्वर का यहाँ जन्म है। क्रिश्चियन कहेंगे हम क्राइस्ट के हैं। यही भारतवासियों को भूल गया है कि हम परम पिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं। बाप यहाँ आते हैं बच्चों को अपना बनाए, फिर राज्य भाग्य देने। आज बाप अच्छी रीति समझाते हैं क्योंकि नए भी बहुत है, इन्हों के लिए समझाना मुश्किल है। हाँ फिर भी स्वर्गवासी बनते हैं। स्वर्ग से सूर्यवंशी राजा रानी भी है, दास दासियाँ भी है, प्रजा भी होती है। उसमें कोई गरीब कोई साहूकार होते हैं, उनकी भी दास दासियाँ होती है। सारी राजधानी यहाँ स्थापन हो रही है, यह तो और कोई को मालूम नहीं है। सबकी आत्मा तम प्रधान है। ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई को है नहीं। गीत अभी बाप की महिमा सुनी। बाबा कहते हैं अभी बाप की महिमा सुनी, वह है सबका बाप। भगवान को बाप कहते हैं, बेहद का सुख देने वाला पिता। यही भारत है जिसमें बेहद का सुख था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह लक्ष्मी नारायण छोटेपन में राधे कृष्ण है, फिर स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण नाम पड़ा है। इस भारत में 5000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था, सिवाय लक्ष्मी नारायण के कोई का राज्य नहीं था, कोई खंड नहीं। तो अब भारतवासियों को भी जरूर मालूम होना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण ने आगे जन्म में कौन से कर्म किए। जैसे कहेंगे बिरला ने कौन से कर्म किए जो इतना धनवान बना? जरूर कहेंगे अगले जन्म में दान पुण्य किया होगा। कोई के पास बहुत धन है, कोई को खाने के लिए भी नहीं मिलता, क्योंकि कर्म ऐसे किए हैं। कर्मों को तो मानते हो, कर्म अकर्म विकर्म की गति गीता की भगवान ने सुनाई है, जिसकी महिमा सुनी। श्री भगवान है एक, मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता है। अब बाप कहाँ आया है समझाते हैं। सामने महाभारत लड़ाई खड़ी है तो मीठे ते मीठा बाबा समझाते हैं। इनको दुख में सब याद करते हैं, दुख में सिमरण सब करे। शिव बाबा
को दुख में सब याद करते हैं, सुख में कोई नहीं करता। स्वर्ग में तो दुख नहीं था, वहाँ बाप का पाया हुआ वर्षा था। 5000 वर्ष पहले जब शिव बाबा आया तो भारत को स्वर्ग बनाया, अब नर्क है। बाप आए हैं स्वर्ग बनाने, दुनिया को तो पता भी नहीं। कहते हैं हम सब अंधे हैं। अंधों की लाठी आप प्रभु आओ, अंधों की लाठी आप प्रभु आओ, आकर आंखें प्रदान करो। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है शिव बाबा से। जहाँ हम आत्माएं रहती है वह है शांति धाम, जहाँ आत्माएं रहती हैं वह शांति धाम। बाप भी वहाँ रहते हैं। तुम आत्माओं और हम रहते हैं, तुम आत्माएं और हम रहते हैं, इनकी आत्मा को कहते हैं मैं तुम सब आत्माओं का बाप वहाँ रहता हूँ। तुम पुनर्जन्म का पाठ बजाते हो, तुम पुनर्जन्म का पाठ बजाते हो, मैं नहीं बजाता हूँ। तुम शिव बाबा कहते हैं मैं नहीं बजाता हूँ, तुम विश्व के मालिक बनते हो, मैं नहीं बनता हूँ। तुमको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। तुमको समझाया था कि हे बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 लाख जन्म कहते हैं, यह झूठी बातें हैं। मैं ज्ञान का सागर पतित पावन हूँ। मैं आता हूँ जब सब पतित हैं, तभी आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाए त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। बहुत पूछते हैं पहले पहले मनुष्य कैसे रचे, भगवान ने सृष्टि कैसे रची। एक शास्त्र में भी दिखाते हैं, प्रलय हुई फिर सागर में पीपल के पत्ते पर बच्चा श्री कृष्ण आया। बाप कहते हैं ऐसे कोई बात नहीं, यह बेहद का ड्रामा है। दिन है सतयुग, त्रेता रात है द्वापर कलयुग। बच्चे बाप को बधाइयाँ देते हैं, बच्चे बाप को बधाइयाँ देते हैं। बाप कहते हैं तत्वम, तुम भी 100% दुर्भाग्यशाली से 100% सौभाग्यशाली बनते हो। तुम भारतवासी वह थे परंतु तुमको पता नहीं है। बाप आकर बताते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं आकर बताता हूँ तुमने 84 जन्म लिए हैं। बाप तुमको संगम पर सारे सृष्टि का समाचार सुनाते हैं। सतयुग में थोड़े ही सुनाएंगे। जिस समय सृष्टि की आदि मध्य अंत हुई, नहीं तो उसका समाचार कैसे समझाएं। मैं आता हूँ अंत में, कलयुग में, कल्प के संगम युगे। शास्त्रों में लिखा हुआ है युगे युगे। श्री कृष्ण भगवान उवाच, गीता में लिख दिया है। सर्वधर्म वाले श्री कृष्ण को भगवान थोड़े ही मानेंगे। भगवान तो निराकार है, जिसका कोई देह नहीं, शरीर नहीं है। वह है सब आत्माओं का बाप, बीज रूप। इस सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप परमपिता परमात्मा शिव बाबा है। बाप से वर्षा मिलता है। तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से तो फादरहुड, बाबा कहते हैं परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से तो फादरहुड हो जाता है। फादर को कभी वर्षा मिलता है क्या? वर्षा बच्चों को मिलता है। तुम आत्मा सब बच्चे हो, बाप का वर्षा जरूर चाहिए। हद के वर्षे से तुम राजी नहीं होते हो, इसलिए पुकारते हो। तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिले थे, अब फिर रावण द्वारा दुख मिलने से पुकारने लगे हो। सबकी आत्माएं पुकारती है क्योंकि इनको दुख है, इसलिए याद करती है। बाबा आकर सुख दो, अभी इस ज्ञान से स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुम्हारी सदगति होती है, इसलिए गाया जाता है सर्व का सदगति दाता एक बाप, एक शिव बाबा। सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाला, सबका पाप काटने वाला एक ही शिव बाबा है। अब ये सब दुर्गति को बाबा ये युक्ति बताते हैं कि कैसे पाप काटने हैं। अभी सब दुर्गति में हैं। फिर सर्व की
अभी सब दुर्गति में है, फिर सर्व की सदगति होती है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो तुम स्वर्ग में थे, बाकी सब मुक्ति धाम में थे। अब हम बाप द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं कल्प के संगम पर मैं तुमको पढ़ाता हूँ, मनुष्य से देवता बनाता हूँ। अभी तुम बच्चों को सारा राज समझाता हूँ। शिवरात्रि कब हुई है यह तो मालूम होना चाहिए। क्या हुआ, शिव बाबा कब आया, कुछ नहीं जानते तो पत्थर। बाबा कहते हैं पत्थर बुद्धि ठहरे ना, अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो। भारत पारसपुरी गोल्डन एज था। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती कहते हैं। उन्हों को वर्षा भगवान ने दिया, फिर दे रहे हैं तुमको, फिर से भगवान भगवती बना रहे हैं। अभी यह तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाप कहते हैं विनाश सामने खड़ा है। इनको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। वह सब मेटेरियल यज्ञ होते हैं। यह है ज्ञान की बात। इसमें बाप आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। तुम बधाइयाँ देते हो शिव बाबा के आने की। बाबा फिर कहते हैं मैं अकेला थोड़े ही आता हूँ, मुझे भी शरीर चाहिए। ब्रह्मा तन में आना पड़े, पहले पहले सूक्ष्म बतन रचना पड़े, इसलिए इनमें प्रवेश किया है। यह तो पतित था, 84 जन्म ले पतित बना है। अब पुकारते थे, अब बाप कहते हैं मैं फिर से तुम बच्चों को वर्षा देने आया हूँ। बाप ही भारत को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। स्वर्ग का रचयिता बाप है, जरूर स्वर्ग की सौगात ही देंगे। अभी तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। यह पाठशाला है भविष्य में मनुष्य से 21 जन्मों के लिए देवता बनने की। तुम स्वर्ग, बाबा कहते हैं यह पाठशाला 21 जन्मों के लिए देवता बनने की है। तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। 21 पीढ़ी तुम सुख पाते हो। वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं है। जब शरीर की आयु पूरी होती है तब साक्षात्कार हो जाता है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सर्प का भी मिसाल है ना। तुम बच्चे अभी बाप को बधाइयाँ देते हो, बाप फिर तुमको बधाइयाँ देते हैं। तुम अभी दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बन रहे हो। पतित मनुष्य से पावन देवता बनते हो। चक्र तो फिरता है, यह तो तुम बच्चों को समझाना है। फिर यह पराये लोप हो जाता है। सतयुग में ज्ञान की दरकारी नहीं रहती। अभी तुम दुर्गति में हो, तब इस ज्ञान से सद्गति मिलती है। बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। सर्व का सद्गुरु एक ही है। बाकी भक्ति मार्ग के कर्म कांड से कोई की सद्गति नहीं होती है। सर्व को सीढ़ी नीचे उतरना ही है। भारत सतप्रधान था, फिर 84 जन्म लेने पड़े, फिर अब तुमको चढ़ना है मुक्ति धाम, अपने घर जाना है। अब नाटक पूरा होता है। यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है। बाप का जन्म स्थान कब खत्म नहीं होता है। तुम शांति धाम में जाकर फिर आएंगे, आकर राज्य करेंगे। पावन और पतित भारत में ही होते हैं। 84 जन्म लेते पतित बने हो, योगी से भोगी बने हो। बाबा कहते हैं योगी से भोगी बने हो, योगी से भोगी बने हो। यह है रौरव नर्क, महान दुख का समय है। अभी तो बहुत दुख आने का है। खूने नहायक खेल है। बैठे बैठे बम्स गिरेंगे, खून के नदियाँ बहेंगे। तुमने क्या गुनाह किया है? नायक सबका विनाश हो जाएगा। कलयुग में विनाश का साक्षात्कार तो बच्चे ने किया है। अब तुम सृष्टि चक्र का ज्ञान जान गए हो। तुम्हारे पास ज्ञान की तलवार, ज्ञान खड़ग है। तुम हो ब्रह्मा की मुख वंशावली। ब्राह्मण प्रजापिता भी बाबा है। कल्प पहले भी इसने मुख वंशावली पैदा की थी। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ। शिव बाबा ने हमें तीसरा नेत्र दिया है, इसमें प्रवेश कर तुमको मुख वंशावली बनाता हूँ। शिव बाबा कहते हैं मैं बाबा कल्प कल्प संगम
कलयुग के अंत में संगम युग में आते हैं, आकर सबको पतित से पावन बनाते हैं। ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराता हूँ। स्वर्ग में तो भविष्य में ही बजाएंगे, स्वर्ग में तो भविष्य में ही जाएंगे। छी दुनिया तो खत्म होनी है, कलयुग बेहद का बाप आते ही हैं नई दुनिया रचने, स्वर्ग स्थापन करने। सतयुग बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्त ले आया हूँ, स्वर्ग तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देता हूँ, तुम सब द्रौपदियाँ हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, देवताओं से भी ऊंच हम सर्वोत्तम ब्राह्मण है। इस रूहानी नशे में रहना है, ज्ञान और योग से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। सबको शिव बाबा की अवतरण की बधाइयाँ देनी है, सबको शिव बाबा की परिचय देनी है, परिचय देकर पतित से पावन बनाना है। रावण दुश्मन से मुक्त करना है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त होना है। आज बाबा ने वरदान दिया है विस्तार की रंग विरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। विस्तार की रंगी बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। जब बाप को देखने की बजाय बातों को देखने लग जाते हो तो कई क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं और सहज बात भी मुश्किल अनुभव होने लगती है, क्योंकि बातें है वृक्ष और बाप है बीज। जो विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाते हैं वह बाप को किनारे कर देते हैं, फिर विस्तार एक जाल बन जाता है जिसमें फंसते जाते हैं। बातों के विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती है जो अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, इसलिए विश्व बाप की याद से बिंदी लगाकर उससे किनारा कर लो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन, मैं और मेरेपन की अलाई को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। अभी अभी मिलकर एक मत हो, सेवा के कोई भी कार्य को धूमधाम से आगे बढ़ाओ। हर ब्राह्मण आत्मा के सहयोग से शुभ कामनाएं शुभ भावनाएं से सेवाओं की धूम मचाओ। अगर कोई मुख से बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाए। कहाँ जा नहीं सकते हो, तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे यह सेवा करो, सेवा में सहयोगी जरूर बनो, तब सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।